Audio Jungle. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन यूपीपीएससी G2 परीक्षा नीति में आज का मुख्य टॉपिक 3 फेस इंडक्शन मोटर में लगने वाला रोटर है। दोस्तों, रोटर के बाद जस्ट ही हमारी नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी वो इंडक्शन मोटर हो, चाहे सिंगल फेज मोटर हो, चाहे यूनिवर्सल मोटर हो, चाहे सिंक्रोनस मोटर हो, सबकी वीडियो जो है दिन प्रतिदिन अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। इस वीडियो को महत्व इसलिए दिया गया क्योंकि ये टॉपिक कॉमन है और ये सब में आने वाला है, इसलिए इसके बारे में समझा जा रहा है। दोस्तों, रोटर क्या होता है? किसी भी मोटर में घूमने वाला जो भाग होता है उसको हम रोटर कहते हैं। रोटर को अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंगल केज रोटर, दूसरा है डबल केज रोटर और तीसरा है वायर वाउंड या स्लिप रिंग मोटर का रोटर। दोस्तों, रोटर का मुख्य काम क्या है? मोटर में इसकी आवश्यकता क्या है? रोटर का मुख्य काम है कि स्टेटर से उत्पन्न घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र से प्रेरित होना और उसके दिशा मार्गदर्शन पर चलना। कहने का मतलब क्या होगा? इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरित होना। प्रेरित होने का मतलब क्या होता है कि किसी के नियमों पर चलना, किसी का पालन करना। तो जिस दिशा में हमारा घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र चल रहा होता है उसी दिशा में हमारा रोटर भी घूर्णन करना शुरू कर देता है और इसी को हम अपना ये कह सकते हैं कि इंडक्शन यानी कि उससे प्रेरित होके चल रहा है। दोस्तों, रोटर जो होता है वो मुख्यतः 3 भागों में होता है। एक होता है सिंगल केज रोटर, एक होता है डबल केज रोटर और एक होता है स्लिप रिंग रोटर या वायर वाउंड रोटर। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या समझना है कि रोटर की बनावट कैसे होती है, संरचना कैसे होती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे चित्र में दिया गया है, ये रोटर में ये एक छड़ लगी होती है, इसे बोलते हैं रोटर बार जो कॉपर या एल्यूमिनियम की बनी होती है। और फिर इन्हीं छड़ों को क्या करते हैं, इन्हीं छड़ों को ऐसे अलग अलग 2 रिंगें होती हैं, उन्हीं रिंगों को आपस में पहना के एक दूसरे में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रोटर एक शॉर्ट सर्किट चालक होता है। तो आपको क्या याद करना है? आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ ये समझना है कि रोटर में एक छड़ लगाई जाती है। इसके बाद जस्ट आपको ये समझना है कि इसके बगल बगल में 2 चक्के यानी कि पहिए लगाए जाते हैं। पहिए लगाने के बाद उसका आकार ये बन जाएगा। देखिए, रोटर छड़ यानी कि बस बार मतलब रोटर बार यहाँ पे हुई, इसकी रिंग यानी कि छल्ला यहाँ बनाया गया और इस छल्ले को पहनाया गया। तो कल्पना कीजिए कि यहाँ पे बन गया। अब इसीलिए इसकी कंडीशन देखिए, इस कंडीशन के कारण ही इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट रोटर, यानी कि उसके बार जो होते हैं आपस में एक दूसरे से शॉर्ट होते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों क्या करते हैं, बनाकर इसमें सेट करते हैं। अब क्या होगा? अब उसमें क्या करेंगे, रोटर पे ऊपर हम एक स्लॉट काटते हैं। रोटर में एक स्लॉट काटते हैं। रोटर में स्लॉट कैसे काटते हैं ये देखिए दोस्तों। रोटर, ये भी रोटर है हमारे, क्योंकि देखिए नाचने वाली चीज है, ये नाच रही है, ये रोटर है। अब इस रोटर में क्या होते हैं, तिरछे स्लॉट। आप कल्पना कीजिए कि ये रोटर जो है इसके स्लॉट देखिए ये तिरछे कटे हुए हैं, ये तिरछे स्लॉट कटे हैं। जिस तरीके से चित्र में यहाँ दिखाया गया, देखिए रोटर का हर स्लॉट तिरछा कटा गया है, हर स्लॉट तिरछा कटाया गया है। ये इसलिए किया जाता है कि जिससे मोटर में कभी मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो। और इसी समझ आ लीजिए कि ये स्लॉटों की संख्या जो होती है, रोटर के अंदर स्लॉटों की जो तिरछे स्लॉट होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो हमेशा अभाज्य रखी जाती है, हमेशा अभाज्य। अब अभाज्य किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो किसी संख्या से न कटे उसे हम अभाज्य कहेंगे। यानी कि ये 5, 7, 11, 13, 17 इसके गुणांक में रखी जाएगी, इस प्रकार से रखी जाएगी, यानी कि जो अभाज्य संख्या हो, और इस पे तिरछे स्लॉट काटे जाएंगे। अब ये रोटर होता है। अब रोटर में जब पढ़ते हैं तो रोटर के अंदर, ये हमारे पास दूसरा रोटर है, इसमें थोड़ा कम साफ दिख रहा है, उसमें ज्यादा दिक्कत है इसलिए दिखाया गया। रोटर के अंदर देखिए ये रोटर है हमारी, सेम वही है। अब इसमें क्या होता है कि ये देखिए छिद्र बनाए गए, ये छिद्र बनाए गए जिसे हम केज बोलते हैं, यानी कि आप यहाँ देखिए जो इन्हें पहनाया गया था, जो बार होती है, खोखली होती है, जिसे पहनाए थे, तो उसी को हम केज बोलते हैं। यानी कि जिस रोटर के अंदर, जैसे ये रोटर है, इस रोटर के अंदर देखिए आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पे 4 बिंदु हैं जो आर पार दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हीं को हम कहेंगे केज। इन्हीं को क्या कहेंगे? तो इसमें इन
बिंदुओं की रिंग कितनी बनी हुई है, एक बनी हुई है, तो इसलिए हम कह देंगे सिंगल केज, यानी कि इस तरीके से। तो सिंगल केज में क्या होता है, जिस धातु की रिंग बनी होती है, सिंगल केज रोटर में क्या होगा कि जिस धातु की रिंग बनी होगी, यानी कि ये छल्ला बना होगा, उसी धातु का बस मतलब रोटर बार भी उसमें लगाया जाएगा, रोटर बार भी उसमें लगाया जाएगा। अच्छा, ये हो गया सिंगल केज। इसका काम क्या है, इसका काम ये होता है कि सबसे पहले ये क्या करेगा, रोटर में एक परिपथ काम करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, देखिए दोस्तों, ये जो गैप हुआ है, गैप, ये क्या करता है, ये जब मोटर चलेगी, रोटर चलते चलते गर्माहट जब होगी तो इसके अंदर से हवाओं का आदान प्रदान होगा, हवाएं पास होंगी। ऐसे जब हवाएं पास होंगी तो ये ठंडा होगा। अगर ये ठंडा नहीं होगा तो इसका लौहलास बढ़ेगा, तो लौहलास ना बढ़ने पाए इसलिए इसमें छेद भी है, जिससे हवाओं का आसपास होगा तो ये ठंडा होता रहेगा। फिर दूसरी बात आती है, देखिए दूसरा पढ़ेंगे डबल केज। देखिए सिंगल केज में क्या है कि इसकी क्षमता कम बनाई जाती है, कम पावर की होती है। डबल केज क्या होता है, सिंगल केज और डबल केज दोनों एक जैसे होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ एक अंतर होता है कि इसमें जो छल्ले होते हैं वो एक के बजाय दो बढ़ जाते हैं, यानी कि इसमें दो रिंगें बन जाती हैं। जैसे इसमें देखिए एक ही रिंग थी, वैसे इसमें क्या होगा, डबल केज में इस प्रकार की आकृति बने। आप कल्पना कर लीजिए कि आपने इसको ऐसे रख दिया, आपने इसको ऐसे रख दिया। इसमें आप कल्पना कर लीजिए कि आपने इसको ऐसे रख दिया, तो इसमें छेदों की संख्या जो होगी, छिद्रों की संख्या जो इस तरीके से होगी, वो एक रिंग में दिख रही है, इसलिए सिंगल केज कह देंगे। और इसी में आप जब इसे सॉफ्ट पे रख देंगे तो इसमें छिद्रों की संख्या अगर दो दिखने लगती है, यानी कि एक, देखिए एक रिंग का भाग ये दिख रहा है, दूसरे रिंग का भाग ये दिख रहा है, तो इस तरीके को हम कह देंगे डबल केज। तो उसमें क्या होता है, अब देखिए डबल केज में तो एक अंदर हो गया, एक बाहर हो गया, तो एक को बोल देंगे इनर केज, एक को बोल देंगे आउटर केज, यानी कि जो बाहर होगा उसे हम बोलेंगे आउटर केज। आउटर केज क्या होगा, उच्च प्रतिरोध वाली धातु का बनाएंगे, उच्च प्रतिरोध वाली, यानी कि पीतल का बनाते हैं। अच्छा, इनर गेज क्या होगा, इनर गेज को बोलेंगे आंतरिक गेज, आंतरिक गेज बोलेंगे, ये क्या करेंगे, ये कॉपर का बनाएंगे, इसमें क्या बनेगा, कॉपर की धातु का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा आता है वायर वाउंड रोटर। वायर वाउंड रोटर क्या होता है कि वायर वाउंड रोटर एक ऐसा रोटर होता है जिसके ऊपर हमें तार दिखाई देते हैं, यानी कि लपेटे हुए तार दिखाई देते हैं, इसलिए उसका नाम वायर वाउंड। वायर माने तार, वाउंड माने लपेटा हुआ, यानी कि एक ऐसा रोटर जिसके ऊपर हमें दिखाई देने वाले तार लपेटे हों, उसे हम वायर वाउंड रोटर कहते हैं। अच्छा, वो हमारे पास उदाहरण पे नहीं है। अच्छा दोस्तों, अब क्या होता है, ये देखिए हमारे पास स्टेटर है, स्टेटर की वाइंडिंग है। अब इसमें हम समझाएंगे आपको कि कैसे घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनता है और किस दिशा में मोटर नसता है। दोस्तों, ये हमारे पास, कल्पना कीजिए कि हमारे पास 3 फेज का मोटर है, 3 फेज की वाइंडिंग है। अब इसमें हम क्या किए, रोटर को अपना डाल दिए। अब जैसे ही इसमें हम सप्लाई दिया, कल्पना करिए कि हमने सप्लाई दे दिया, जैसे ही हम इसमें सप्लाई देंगे, ये चारों तरफ क्या करेगा, एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। अब घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा वो क्या करेगा, ये इससे प्रेरणा लेगा, यानी कि रोटर स्टेटर से प्रेरणा लेगा। प्रेरणा का मतलब प्रेरित होगा, प्रेरित का मतलब क्या, इंडक्शन, यानी कि जब हम किसी से प्रेरणा लेंगे तो हम क्या करेंगे, जिस दिशा में वो चल रहा है उसी दिशा में हम भी चलने का प्रयास करेंगे। तो ये रोटर क्या करेगा, जिस दिशा में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, इसी दिशा में हमारा रोटर घूमने का प्रयास करेगा। और जब ये प्रबल, इसमें एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा, यानी कि इसकी शक्ति इसमें आ जाएगी, तब ये घूमने का प्रयास करना शुरू होगा और ये घूमना शुरू कर देगा। इस हिसाब से हमारा मोटर चल जाता है। एयर गैप, पिछली 2-3 परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत उठाया जा रहा है कि एयर गैप क्या होता है, एयर गैप क्या होता है। तो ये हमारा स्टेटर होता है, स्टेटर के अंदर हम रोटर रखे, तो रोटर और स्टेटर के मध्य में जो गैप आ रहा है, स्टेटर और रोटर के मध्य में जो गैप आ रहा है, देखिए इसी को हम एयर गैप कहते हैं, क्योंकि वायु का दबाव तो सब जगह होता है और वायु यहाँ भी घुसी हुई है, तो ये रोटर और स्टेटर के मध्य में जो गैप आ रहा है, इसी को हम एयर गैप कहेंगे। तो ये एयर गैप कितना होना चाहिए, ये एयर गैप 0.25 mm से 0.5 mm होना चाहिए, इससे ज्यादा एयर गैप नहीं होना चाहिए। एयर गैप ज्यादा रहेगा तो हमारे चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी, यानी कि जो यहाँ पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, उस पर प्रभाव डालेगा। और
एयर गैप ज़्यादा होगा तो रोटर को ज़्यादा मेहनत से एयर गैप को हटाना पड़ेगा, क्योंकि एयर गैप भी इसे जाम किया है। जब ये रोटर नाचेगा तो एयर गैप को काटेगा, तो एयर गैप को हटाना पड़ेगा, इसलिए एयर गैप को कम रखा जाता है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे अन्य वीडियोज को भी देखें।